नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज सच तक और मैं हूं सोनेलाल। आज एक खबर फिर फौजी की है, और ऐसे फौजी की जो सेना में ब्लैक कैट कमांडो, और उसने अपनी पत्नी की हत्या आज से 23 साल पूर्व कर दी थी। और इसे आप न्याय कहें या अन्याय, 23 साल तक वो बंदा फ्री घूमता रहा, और अब जब उसको सरेंडर करने की बारी आई तो उसने कहा कि मैं तो ब्लैक कैट कमांडो हूँ, मैंने ऑपरेशन सिंदूर में काम किया है, इसलिए मुझे इससे छूट मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसे सिरे से नकार दिया। घटना कुछ इस प्रकार से है। जुलाई 2004 में बलविंदर सिंह ने, जो अमृतसर के निवासी हैं, जिन्हें अमृतसर की एक अदालत ने दहेज हत्या की धारा जो उसमें 304 भी थी उसमें दोषी ठहराया था, और यह वारदात 18 जुलाई 2002 को हुई थी, आज से लगभग 23 वर्ष पहले। और इनकी शादी को महज 2 वर्ष हुए थे और इन्होंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। मृतका के भाई और भाभी ने अदालत में अंतिम समय तक लड़ाई लड़ी, और उन्होंने जो है पूरी गवाही दी, और गवाही देने के बाद में जब जुलाई 2004 में अमृतसर की अदालत ने इनको दोषी ठहरा दिया तो फिर ये हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट में इनके घर के 4 और लोगों को आरोपी बनाया गया था। उसमें इनकी बहनें थीं, माँ पिताजी थे, लेकिन इनको सबको, चारों को अदालत ने बरी कर दिया था। इनको, जो बलविंदर सिंह हैं, इनको मुख्य आरोपी मानते हुए इनको जो है इनके ऊपर आरोप तय कर दिए थे, और कोर्ट ने इनको राहत दे दी और इनकी सज़ा पर रोक लगा दी थी। अब सोचिए 2004 में जिसको सज़ा पर रोक लगाई गई हो, और 2025 में अदालत ने फिर संज्ञान लिया, और संज्ञान लेने पर इनको आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया, कल वहाँ पर जब सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने यानी इनको आत्मसमर्पण न करने की छूट नहीं दी, और कहा कि नहीं, आप जो है आत्मसमर्पण आपको करना पड़ेगा। इनके वकील ने कहा कि वादी मेरा 20 साल से आरआर की ड्यूटी कर रहा है जम्मू कश्मीर में, वो ब्लैक कैट कमांडो है, ऑपरेशन सिंदूर में भी उसने भाग लिया है, इसलिए उसे विशेष छूट दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे शब्दों में कह दिया कि क्या ब्लैक कैट कमांडो या ऑपरेशन सिंदूर में भाग लेने वाले को हत्या जैसे मामले में भी बरी किया जा सकता है, या उसे कोई छूट दी जा सकती है। अगर यही मामला 6 महीने 1 साल की जेल का होता तो उसमें तो बरी किया जा सकता है, क्योंकि हत्या के मामले में उम्र कैद हो सकती है, फांसी भी हो सकती है, कड़ी सज़ा भी हो सकती है। ऐसे प्रावधानों में, ऐसे कानूनों के चलते हुए हम उन्हें बरी नहीं कर सकते। अगली जो तारीख दी है 6 हफ्ते की दी है, लेकिन इतना ज़रूर कहा है कि 6 हफ्ते तक आप जो है इस छूट को पा सकते हैं, यानी 6 हफ्ते बाद जब अगली सुनवाई होगी उसके बाद आपको आत्मसमर्पण करना ही पड़ेगा।
क्योंकि इनकी जो सज़ा है हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखी थी, और हरियाणा और पंजाब की जो हाई कोर्ट है उसने भी कह दिया था कि नहीं, ऐसे मामले में हम किसी प्रकार से जो है दोषी को छोड़ नहीं सकते। तो ये सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, जबकि पंजाब और हरियाणा सरकार ने इनको 10 साल की सज़ा सुनाई थी। यानी जो अमृतसर की अदालत है, इनको 10 साल की जो सज़ा सुनाई थी, इसको हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट ने बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मामला गंभीर और अमानवीय हत्या का है, इसलिए इसमें कोई भी राहत नहीं दी जा सकती। और इसकी जो सुनवाई कर रहे थे वो जस्टिस उज्जवल भुइयां और जस्टिस विनोद चंद्रन कर रहे थे, और उन्होंने इनको किसी प्रकार की राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने यह भी कहा कि आरोपी शारीरिक रूप से कितना सक्षम था, जिसने अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। तो प्रश्न ये उठता है कि एक हत्या का दोषी हाई कोर्ट से सज़ा मिलने के बाद भी 17 वर्षों तक ऐसे ही घूमता रहा। हत्या का जिसकी हत्या हुई है या उसके जो परिजन हैं, उसके साथ न्याय तो नहीं हुआ, इसे अन्याय की श्रेणी में ही रखा जाएगा। ये हमारे यहाँ की कानून व्यवस्था है कि कोई दोषी 17 साल तक ऐसे ही घूमता रहा। उसने यानी अगर उसने 25 वर्ष की उम्र में शादी की होगी, 27 साल में उसने हत्या की होगी और 20 साल भी नौकरी और कर ली है, तो इसका मतलब सीधा सा होता है कि 47-48 साल की उम्र होगी उस आरोपी के। उसने हत्या करने के बाद अपनी पूरी ज़िंदगी ऐशो आराम से गुजारी, पूरे जितने भी ऐशो आराम थे वो उसने लिए, पूरे सेना में नौकरी की, वहाँ का भी पूरा लाभ लिया। तो ये न्याय तो नहीं होगा, इसको अन्याय ही कहा जाएगा। ऐसी व्यवस्था हमारे यहाँ पे है। अब जिस जस्टिस ने भी फिर देखा होगा कि नहीं, ये तो मामला इतने दिन से पड़ा हुआ है, इसको संज्ञान में लेना चाहिए, तो फिर हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट ने इसको अभी हाल में ही संज्ञान में लिया, लेकिन अभियुक्त जो है सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। ये न्याय प्रणाली है, कैसा भी है। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर किसी अन्य मुद्दे के साथ आपके साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब अवश्य करिए। धन्यवाद।